अब मैंने इसमें एक क्वेश्चन लिया है और इसको आप खुद भी ट्राई करेगा। मतलब ये है अ डैम्प स्क्विब। देखो सबको मैं समझाते जा रहा हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अ डैम्प स्क्विब का मतलब होता है कि कोई रिजल्ट है जो कि निराशाजनक है, मतलब डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी वाला, यानी कि देयर इज अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। ठीक है, कोई भी है जो एक निराशाजनक आपका रिजल्ट निकला। जैसे आपको पता है ना, जब बिना तैयारी के आप फेल हो जाते हैं तो उसके बाद क्या लगेगा आपको? यार रिजल्ट रिजल्ट जो है जैसा आप सोच रहे थे, जैसा आप उम्मीद कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, वैसा नहीं आया। तो वो कैसा आया? डैम्प स्क्विब हो गया। राइट है, आगे बढ़ जाते हैं। इन कोल्ड ब्लड, यार ये तो मैंने कई बार बताया ना, इसको पढ़ करके तो आपको देखो कभी कभी क्या होता है कि चार ऑप्शंस को आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी उसका वेरी क्लोज आंसर को आपको क्लिक करना पड़ता है। जो आपने आंसर याद किया है कि इसका मतलब ये होता है, तो हो सकता है वो ऑप्शन में ना हो लेकिन उसका क्लोज जरूर होगा, तो इसलिए डेप्थ में पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अब देखो इन कोल्ड ब्लड का मतलब क्या होता है, जैसे आप सबको पता होगा, एक तो होता है कोल्ड ब्लड, यानी कि कोई भी चीज जानबूझकर, मतलब डेलिबरेटली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाए डेलिबरेटली इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाए इसका? डेलिबरेटली बहुत ज्यादा क्लोज है। देखो एंगरली आपको समझ में आ रहा होगा, बट उससे अच्छा डेलिबरेटली है। ठीक है, जब आप नेट पर भी सर्च करेंगे तो डेलिबरेटली आपको मिल जाएगा। देखो इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है बहुत ज्यादा क्रूअल वे में। ठीक है, एकदम है ना, किसी की हत्या कर दी। तो वो एंगरली एक अलग शब्द होता है, गुस्सा, लेकिन एक बहुत क्रू वे के अंदर किसी की हत्या कर दी। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करना, इन सब का एक बार में दोबारा से रिवीजन कराऊंगा। देखिएगा, अब बढ़ जाते हैं आगे। टू टेक समवन फॉर अ राइड, इसका मतलब क्या होता है? किसी को धोखा देना। ठीक है, मतलब क्या होता है? डिसीव करना किसी को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू डिसीव समवन, किसी को धोखा देना, यानी टू टेक समवन फॉर अ राइड। टू टेक समवन फॉर अ राइड इसका मतलब किसी को धोखा देना। संबंध का मतलब आप यहाँ किसी को भी रख सकते हैं, किसी पर्सन को, मतलब ऑब्जेक्ट केस में रख सकते हैं। आगे देखिए, टू मूव हेवन एंड अर्थ। टू मूव हेवन एंड अर्थ, सर जी इसका मतलब क्या हो गया? देखो इसका मतलब होता है कि ऐसे देखो, आप कोई भी, जैसे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप फुल पावर के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, पूरी दम, यानी एडी चोटी का दम लगा दिया आपने ना, फुल मेहनत कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि टू मूव हेवन एंड अर्थ, यानी धरती से स्वर्ग वर्ग नरक वर्ग सब में चले गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, जो जो पॉसिबल है आप वो सब ट्राई कर रहे हैं। तो वो हो जाएगा टू मूव हेवन एंड अर्थ हो जाएगा। आगे देखिए, टू स्मेल अ रैट। अब ये तो मैंने बताया था, एक रूम के अंदर एक चूहा मर गया, उसकी बदबू आ रही है, तो ये कंफर्म थोड़ी है वो चूहा ही है, हो सकता है और भी कुछ कुछ कोई मर गया हो। तो ऐसे में क्या आप सस्पेक्ट हैं, सस्पिशियस हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा टू बी सस्पिशियस हो जाएगा। चलिए मैं आप इन सबको एक बार दोबारा से रिवीजन करवा देता हूं। अ डैम्प स्क्विब का मतलब क्या होता है? रिजल्ट आपका आपकी इच्छा के अनुसार नहीं आया, मतलब क्या है? डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट है, बी हो जाएगा। आगे देखो, इन कोल्ड ब्लड यानी शत्रुता में, डेलिबरेटली किसी को जानबूझ करके किसी का क्रू करना, किसी की हत्या करना, पूरी फैमिली को मार दिया उसने, क्या इन कोल्ड ब्लड, जानबूझ करके क्रूरता के साथ। तो डेलिबरेटली वेरी क्लोज आंसर है। आगे, टेक समवन फॉर अ राइड, इसका मतलब है किसी को धोखा दे देना। तो मतलब टू डिसीव समवन हो जाएगा इसका राइट आंसर। टू मूव हेवन एंड अर्थ, यानी नीचे से आप ऊपर तक चले गए, तो इसका मतलब है कि आप जो पॉसिबल है वो सब कुछ आप ट्राई कर रहे हैं, यानी बी वाला एकदम सही हो जाएगा। आगे, एक रूम के अंदर चूहा मरा है, ये क्लियर नहीं है, सस्पेक्ट है, सस्पिशियस है, तो इसीलिए हमारा बी हो जाएगा। मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि शक होना, कोई ना कोई शक है, सस्पेक्ट है, इसका मतलब वो होता है। समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे किस किस टाइप के कुछ क्वेश्चन है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो ये सारे वो हैं जो पेपर में आ गए, इसीलिए मैं इनको प्रायोरिटी ज्यादा देता हूं जो पेपर में आ चुके होते हैं। आगे देखिए, बाई हुक और बाई क्रुक, ये तो सबको पता होगा ना। आपने वो देखा है आपने, शायद हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक देखा होगा मूवी। उसमें उसकी जो है माँ बाहर चली जाती है, तो जब वो अपने इस स्टैंड से बोलता है ना, बाई हुक और बाई क्रुक, ये बोला सुना होगा आपने। इसका मतलब है कि कहता है ना वो, आप मेरी माँ को खोज के लाओ बाई हुक और बाई क्रुक, ये होता है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? कुछ भी हो जाए, कैसे भी करो, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, लेकिन हर हाल में, किसी भी तरह में, इसका मतलब होता है वो। अब इन चारों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई एनी मीन्स, किसी भी तरीके से, चाहे वो सही है या फिर गलत है, लेकिन वो किसी भी तरीके से मुझे कातिल चाहिए।
तो ये समझ में आ गया ना। तो ये होता है बाई हुक और बाई क्रुक, इसका मतलब होता है। तो चार ऑप्शन जो आते हैं वो इसी से रिलेटेड मीनिंग रखते हैं वो। आगे देखिएगा, इन अ डेविड नो वन इज अलाउड टू सिट ऑन द फेंस। अब ये समझिएगा, अब ये क्या मतलब है, सिट ऑन द फेंस का मतलब क्या होता है। देखो ये भी आराम से आप समझ जाएंगे। देखिए इसका मतलब होता है पक्ष लेने से अनदेखा कर लेना, टू टू अवॉइड टेकिंग साइड्स, यानी कि आप क्या अवॉइड कर रहे हैं, किसी का भी साइड नहीं ले रहे हैं। ठीक है, जब भी जैसे मान लो कोई डिस्प्यूट हो जाता है, आपने देखा कि दोनों पक्ष आपके, आप उनसे जान पहचान है, बैठा उठी है, तो क्या करेंगे आप, किसी की भी साइड लेने से क्या अवॉइड करेंगे, सिट ऑन द फेंस, आप फेंसिंग पर बैठे। जैसे जैसे देखो ये फेंसिंग है ना यार, पाकिस्तान हिंदुस्तान, ठीक है, ये बांग्लादेश हिंदुस्तान, ये फेंसिंग है, तो आप फेंसिंग के ऊपर बैठे, ना तो इधर ना ही इधर, इसका मतलब है आपने अवॉइड कर दिया ऐसे, तो राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, ही फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर इन सोशल गैदरिंग्स। अब ये समझो, ये बाल्टी है, इसमें से फिश क्या बाहर निकल गई है, इसका मतलब जो फिश है वो कैसा फील करेगी बताओ, अनकंफर्टेबल फील करेगी। ये मैंने कल आपको बताया था कि नहीं बताया था, असहज फील करेगी। आगे देखो, द मैटर हैज बीन सॉर्टेड आउट, के ना सॉर्ट आउट कर दो मैटर को जल्दी से यार, इसका मतलब क्या होता है, रिजॉल्व करना, मतलब हल निकालना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ, रिजॉल्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, द सोल्जर्स कैरिड आउट द ऑर्डर्स ऑफ द जर्नल वेरी इफेक्टिवली। अब ये समझो, कैरी आउट का मतलब कहते हैं ना, किसी भी डिसीजन को कैरी आउट करते हैं, यानी एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे पुलिस का कोई ऊपर से आईएएस आईपीएस का कोई दिशा निर्देश आया, कलेक्टर साहब को कोई दिशा निर्देश आया, तो इसमें क्या हो जाएगा कि आप उसे कैरी आउट करेंगे, उसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट मतलब क्रियान्वय करना। आगे देखिएगा, दे सेट ऑफ बाई कार फॉर मुंबई लेट इन द इवनिंग। अच्छा, सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ का मतलब होता है स्टार्ट करना, मतलब यानी कि दे स्टार्टेड बाय कार, उन्होंने कार के माध्यम से स्टार्ट कर दिया मुंबई इन द इवनिंग में, मुंबई लेट के लिए। तो ये समझ में आता है कि सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ यानी स्टार्ट करना। समझ में आ रहा है कि भैया नहीं आ रहा, आ जाएगा, चिंता मत करो, यात्रा प्रारंभ करना, तो स्टार्टेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो एक बार जल्दी से रिवीजन करवाता हूं, फिर और भी मेरे पास कुछ बचे हुए हैं। बाई हुक और बाई क्रुक का मतलब हर हाल में, चाहे वो गलत है चाहे सही है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखो, सिट ऑन फेंसिंग, आप फेंस के ऊपर बैठे, मतलब अवॉइड कर दिया, किसी की भी साइड नहीं ले रहे आप, टू अवॉइड टेकिंग साइड हो जाएगा। लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, जब पानी से बाहर मछली निकल जाएगी तो कैसा फील करेगी वो, अनकंफर्टेबल फील करेगी। आगे देखो, मैटर क्या होगा, शॉर्ट आउट हो गया, नहीं रिजॉल्व हो गया, तो रिजॉल्व कर दिया। कैरी आउट करना पड़ता है, बड़े बड़े जो डिसीजंस होते हैं उन्हें कैरी आउट करना पड़ता है, यानी एग्जीक्यूट करना पड़ता है। आगे सेट ऑफ का मतलब एस फॉर होता है स्टार्ट, तो ये हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट मतलब ये राइट आंसर। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए कुछ रिमेनिंग है, अलग से कुछ क्वेश्चंस आ गए। अरे आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया, अगर नहीं आ रहा है तो इन्हें आप नोट कर लो, याद कर लो, हो जाएगा, चिंता मत करना। देखो, टू फोम एट वंस माउथ, फोम का मतलब होता है झाग, यानी कि किसी के, पता है किसी के मुंह से झाग निकल रही है, वो धुआं दे रहा हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, झाग निकलने का मतलब एक चीज समझ में आ रही है कि कोई इंसान जब वो बहुत क्रोधित होता है, तो ऐसे समझो उसके मुंह से झाग निकल रही है, इतना बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो ये हो जाएगा मतलब टू गेट वेरी एंग्री, राइट आंसर हो जाएगा। टेंशन नहीं, दोबारा रिपीट कराऊंगा सबको। टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, बताया था ना, आप वाटर से फिश बाहर निकल गई मतलब कैसा फील करेगी, अनकंफर्टेबल। देखो ये सारे पेपर हैं, अब आप देख रहे हैं ना, वही कुछ वही आ जाते हैं, एक दूसरे पेपर में वही सब आते हैं, इसीलिए मैं इनको करवा देता हूं। आगे देखो, एट द 11th आवर, ये कौन नहीं जानता होगा, इसका मतलब अंतिम क्षणों में, यानी कि 11वें घंटे पर, 12 बजे आपकी ट्रेन है, आप 11 बजे घर से निकल रहे हैं, तो सोचो कैसे पहुंच पाओगे, काफी डिस्टेंस, 50 किलोमीटर की दूरी है, ऐसे राइट टाइम पर, तो आपका पेपर पेपर है, 5 दिन के पेपर रखे रह गए और आप अब पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये एट द 11th आवर होता है, मतलब एट द लास्ट मोमेंट पर होता है, राइट। आगे देखिएगा, टू बर्न वंस फिंगर्स, सर जी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि अपना ही नुकसान करना, ठीक है ना, अपना हाथ व्यापार के अंदर जला देना, अपना ही खुद का नुकसान कर देना। वंस माने किसी अपनी, यानी राइट ना, आई वॉन्ट माई फिंगर्स, इसका मतलब उसने अपनी ही उंगलियों को जला लिया, इसका मतलब उसने अपना ही नुकसान कर लिया। अच्छा, इसका राइट आंसर क्या होगा, पढ़ो इन चारों पांचों को। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, टू सफर फाइनेंशियली लॉसेस, राइट। अच्छा और देखो और क्या हो सकता है इसका, आगे देखो, टू गेट हर्ट फिजिकली, नो, टू फाइंड वर्क, सफर नर्वस, नहीं नहीं, टू सफर फाइनेंशियली
लॉसेस, राइट। ये यहां पर बहुत ज्यादा क्लोज आंसर है। आगे देखो, टू ऐड फ्यूल टू फायर, कहीं आग जल रही है, आपने इसमें और तेल डाल दिया, इसका मतलब ये हो गया कि आप आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कहीं पर कोई दंगा फसाद हो गया, अब दंगा फसाद किसी रीजन से हुआ है और बाहर के लोग आकर के उसमें और उस दंगे को भड़काने का काम कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, ये जो फायर जल रहा है इसमें वो फ्यूल डाल रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू इंसाइट करना, यानी इसे और प्रज्वलित करना। आगे बढ़ जाते हैं, बाई हुक और बाई क्रुक, हर मतलब सही या गलत है, हर तरीके से कोई भी काम करना। आगे सिट ऑन फेंस का मतलब होता है किसी की साइड लेने से अवॉइड, इग्नोर कर देना। फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब अनकंफर्टेबल होगा। मैटर शॉर्ट आउट हो गया मतलब रिजॉल्व हो गया, मैटर हो गया। कैरी आउट, डिसीजंस को कैरी आउट किया जाता है मतलब एग्जीक्यूट किया जाता है। सेट ऑफ एस फॉर होता है स्टार्ट, तो ये हो जाएगा स्टार्टेड हो जाएगा। चलो एक बार दोबारा बता देता हूं सबको। अ डैम्प स्क्विब मतलब जो रिजल्ट आया वो कैसा है, निराशाजनक है। इन कोल्ड ब्लड, डेलिबरेटली और जानबूझ करके किसी की हत्या करना। टू टेक वंस फॉर अ राइड, इसका मतलब किसी को धोखा देना। टू डिसीव का मतलब धोखा देना। टू मूव हेवन एंड अर्थ, अब आप पेपर पास करने के लिए क्या करते हैं, हर पॉसिबल प्रयास करते हैं। टू स्मेल अ रैट, एक कमरे से चूहे की बदबू आ रही है, मतलब आपको कुछ ना कुछ सस्पेक्ट है भाई, कुछ कोई ना कुछ तो मरा है इसके अंदर, मुंह से झाग निकल रही है, यूं ही धुआं दे रहा है, ये क्या हो जाएगा, टू गेट वेरी एंग्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, ये तो बताया था, अनकंफर्टेबल हो जाएगा, दूसरे पेपर में आया था। एट द 11th आवर, आपकी 12 बजे ट्रेन है और 11 बजे आप घर से निकल रहे हैं, पेपर कल है आज पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि आप कोई भी जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षणों में। अपनी फिंगर को जला लेना मतलब क्या हो जाएगा, फाइनेंशियली लॉसेस। आगे, टू ऐड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालने का काम कर रहा है, मतलब इंसाइट कर रहे हैं आप उसे। आगे बढ़ जाते हैं, भाई ये तो मैंने करवा दिया ना यार, ये तो मैंने करवा दिए शायद, हाँ चलो। सेट ऑफ मतलब स्टार्ट हो जाता है, कैरी आउट का एग्जीक्यूट मतलब होता है इसका, जल्दी देखो। शॉर्ट आउट का मतलब क्या होता है, किसी को रिजॉल्व कर देना। वाटर से मतलब मछली है, पानी बाहर निकल गई है पानी से, अनकंफर्टेबल फील करेगी वो, राइट। चलेगा दोस्तों, और बाकी जो रिमेनिंग है वो मैं अगली वीडियो में करवा दूंगा।